अब ये दो पर्सनैलिटी है आपके सामने। एक तो अन्ना हजारे हैं जो शरद पवार के खिलाफ आरोप लेके जा रहे हैं और उसको वही जस्टिस ओक फटकार करके भगा रहे हैं। उसी अन्ना हजारे को हथियार बना करके केजरीवाल आगे बढ़ते हैं और केजरीवाल को सारा तंत्र मालूम होता है। और आज ये केजरीवाल अन्ना हजारे को फटकार करके भगा देते हैं और आज ये शरद पवार के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और उनके ग्रुप के जो जज हैं, जिसे आप श्रीमान भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उनसे स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि अगर मैं रहता तो मैं अधिवक्ता परिषद नहीं जाता। षड्यंत्र और सेटिंग कितनी बड़ी है हमारे दर्शकों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ये बहुत अच्छा किया कि केजरीवाल ने वो पत्र कल रिलीज कर दिया। अगर वो पत्र नहीं आता तो जस्टिस ओक का जिक्र नहीं होता और लोग भूल गए होते। लेकिन हम लोगों की निगाह बड़ी पैनी है, पत्र के एक एक शब्द, एक एक पंक्ति पर पैनी नजर है। और स्क्रीन ब्लैक करने वाले, सात समंदर पार बैठ करके सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करने वाले सुपारी इन्फ्लुएंसर, अब आप जो प्रचार कर रहे हैं, कल से या इसके पहले भी प्रचार कर रहे थे, श्रीमान केजरीवाल की धूर्तता एक्सपोज हो रही है कि कैसे पर्दे के पीछे जजों के साथ सेटिंग की जा रही है। एक खबर और आ रही है नीलेश जी, पावर गैलरी। अब मुझे लगता है आप शायद इस बारे में अधिक प्रकाश डालेंगे। लोअर कोर्ट की जो जज महोदया हैं, उनका जो ये वर्डिक्ट है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका जो प्रीवियस वर्डिक्ट है उसको उठाया जाए और केजरीवाल का जो वर्डिक्ट है उसको उठाया जाए। तो दोनों के मिलान करने के बाद ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, आप शायद ज्यादा जानते होंगे, आपको ज्यादा जानकारी है उस क्षेत्र की। कहा जा रहा है कि कोई एक सीनियर काउंसिल है दिल्ली का, जिन्होंने वो ऑर्डर लिखा है। अब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये लोग बोल रहे। अब मैं हैरान हूं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि ऑर्डर कोई सीनियर काउंसिल किसी जज के लिए लिख दे और वही ऑर्डर पास कर जाए? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कैसे आ गई और कौन वो सीनियर काउंसिल है? अरे उस पर भी आता हूं, पर पहले मैं आपके माननीय भ्रष्टाचारी अभिभावक का एक और किस्सा बताता हूं कि यह आदमी ने जज की पोस्ट पर रह के कैसा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आदमी का प्रोसेस को बढ़ावा दिया, और कॉमन मैन का जीना नर्क कैसा बने, ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान कैसा हो, इसका कैसा ख्याल रखा इस आदमी ने। मैं आपको बताता हूं। एक बंबई के टॉप के डॉक्टर्स हैं, सर्जन है, डॉक्टर संतोष शेट्टी। इनके वाइफ ने इनके ऊपर में झूठा आरोप लगाया मेंटेनेंस मांगने के लिए। उसके ऊपर में वाइफ को प्रोसिक्यूशन करने के लिए परजुरी का 340 कंटेम्प्ट सीआरपीसी का केस फाइल हुआ और उसकी सुनवाई आई जस्टिस ओक के कोर्ट में। तो ये आपके माननीय भ्रष्टाचारी ओक साहब क्या करते थे, वकील को पहले धमकाते थे, नहीं ज्यादा आर्गुमेंट करेंगे तो आप पे कार्रवाई करेंगे। फिर वो मैटर आया मेरे पास, हम कोर्ट में गए तो फिर सुना, क्योंकि अपने से नहीं उलझा आदमी, क्योंकि हमने वो एक वर्ड बोलता था तो हम 2 केस दायर करते थे उस पर, एक गलती किया 2 केस करते थे उस पर, तो हमारे से नहीं उलझता था वो। तो फिर सुनने के बाद में ऑर्डर क्या पास किया हमने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह दिए, तो आदमी घुमाता कैसा है ऑर्डर में, वो परिक्रिया में बाद में नए जजमेंट के बाद में ओवररूल भी हो गया। लेकिन उस समय उसने ट्राई क्या किया, और उसको कई लोग, उनको पता नहीं, वो बेचारे वो उसका ऑर्डर पास करते, फॉलो करते। वो क्या कहता है कि अगर किसी ने भी कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया, झूठे डॉक्यूमेंट दिया, कुछ भी झूठ बोला, आपने सबूत भी दे दिया कि वो आदमी झूठा है, तब भी उसका कहना झूठा है कि नहीं है, ये अभी डिसाइड नहीं करने का, ये आखिरी में देखेंगे। तब तक केस चलने के 5-10 साल आदमी की जिंदगी खराब हो जाने दो। और सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्या कहते हैं,
झूठ अगर बोला ये सबसे बड़ा हीनस क्राइम है, इसको तुरंत डिसाइड करने का। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट का इकबाल सिंह बारवा में पैरा 32 में एमएस शरीफ को अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफर करके लिखता है कि बाकी की प्रोसीडिंग स्टे करो चाहे तो, लेकिन 340 पहले डिसाइड करो। किशोर समरीते का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जो राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले डिसाइड कर लो। चलो, और ये 2018 का आदेश पारित करने वाले जस्टिस हो, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच का जजमेंट आया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 2019 का। उसमें पहले रिपोर्ट बुलाया झूठ है कि सही है, फिर उसके बेस पे 5 करोड़ कॉस्ट लगाया झूठ बोलने वाले पे, और उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया। तो ये बेसिक लॉ है। पर ये आदमी जो दिखाता खुद को ईमान, ये ना बराबर केजरीवाल, वो क्या है, चोर चोर मोसे भाई कहानी है ना, तो केजरीवाल और बराबर इनका तो वो लॉ के पेरिफेरी में कर रहे थे कमाल, और ये पॉलिटिक्स में आकर के कर रहे हैं कमाल। दोनों दोस्त थे पहले, अभी उजागर हो गया। अभी उसको क्या लगा कि अभी केजरीवाल पूरा खत्म हो जाएगा, हमारे ज्ञान का अभी आदमी मरने आ रहा है, तो बोले दुर्योधन मर रहा है तो दुशासन भूख के आएगा, फिर वो ऐसा हो गया। हाँ, मतलब एक कैटेगरी के लोग समाज में जिंदा रहने चाहिए, तभी तो दुकान चलेगी। तो हाँ, जुडिशियल आम आदमी को तुरंत न्याय नहीं मिलना चाहिए, आम आदमी परेशान होना चाहिए। हमारे सिलेक्टेड कुछ जो दलाल वकील है और हमारे सिलेक्टेड जजेस से इनकी दुकानदारी चलनी चाहिए, ये इनका उद्देश्य रहता है जस्टिस होप का। हाँ, तो अभी हो गया ये पूरा पिक्चर क्लियर। और भी कई केसेस में बताने का, छोड़ दीजिए उसको, अभी सिर्फ ये दो बताया। और ये सेटिंग हुई जस्टिस होप के साथ। यस, और जस्टिस होप साहब को अगर कुछ डाउट है, जस्टिस होप साहब को अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप आज, आप तो रिटायर्ड हो गए, आप अब आपके पास में वो कंटेंट का धमकाने वाला तो हथियार है नहीं, वो भी यूज नहीं कर सकते, चिंता मत करो, उसमें भी हम निपट लेंगे, लेकिन यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास डिफामेशन का हथियार है। अगर आपको लगता है मेरा आरोप झूठे, तो मिस्टर माननीय भ्रष्टाचारी ओम जी, प्लीज मेरे पे डिफामेशन केस फाइल करो, आपको दिखाता हूं मैं फिर क्या है। तो चलो आते हैं, हाँ, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी आपने क्या पूछा सवाल कि ये जो है ऑर्डर किसने लिखा, क्या एक वकील ऑर्डर बना के दे सकता है? अभी देखिए, हमने तो कंप्लेंट दे दिया, अभी वो सीबीआई, ईडी, अमित शाह जी जाने, और इसमें भी मेरे हिसाब से अमित शाह जी थोड़ा जरा लिबरल चल रहे हैं मेरे ख्याल से केजरीवाल के खिलाफ, नहीं तो इतना समय लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि पुराने केस अलग है, ये जज के साथ में फ्रॉड करके, कोर्ट के साथ में फ्रॉड करके ऑर्डर लिया है, उसमें उम्र कैद की सजा है। सरकारी मशीनरी, पब्लिक मनी जो आरोपी को सजा दिलाने के लिए है, लॉ के हिसाब से काम करने के लिए, उसका दुरुपयोग तुम लोग आरोपी को बचाने के लिए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डिस्करेज करने, उसको इम्प्लीकेट करने के लिए अगर करोगे, तो ऐसे कंडीशन में मिस एप्रोप्रिएशन, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक मनी, पब्लिक फंड, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक टाइम, उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है उस जज को भी, और को कॉन्स्पिरेटर 120 में अरविंद केजरीवाल, और जो भी उसको साथ देंगे इस गलत आदेश को लेने में और उसका समर्थन करने में, 120B ऑफ आईपीसी में वो सब आरोपी बन सकते हैं। ऐसा लॉ है, हमने कंप्लेंट ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन एक मिनट बात सुनिए, आपने कंप्लेंट तो दे दिया, लेकिन एक बात बताइए, जो जज ये इसका फोटो हटा दीजिए, उनका फोटो हटा दीजिए। चल ठीक, हाँ, इनका फोटो हटा दीजिए। जब फोटो हटा दीजिए, फुल फ्रेम पे लाइए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं, जो जज ये कह रही हैं कि श्रीमान केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने का भी सबूत पर्याप्त नहीं है और उनको 12 महीना हमने बेल नहीं दिया, ये अन्याय है। और उन्होंने केजरीवाल ही नहीं, 22 के 22 आरोपी को बरी कर दिया, और इतना ब्लैक एंड व्हाइट केस है, तो ये आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है और आप जज को घेर रही हैं।
नहीं, सुनो, एक सिंपल चीज कल भी क्लियर किया, आज भी कर रहा हूं। प्राइमा फैसी केस था, इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब का बेल रिजेक्ट हुआ। हाईकोर्ट ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, क्योंकि कंडीशन है ईडी के केस में, तो कंडीशन लिखना पड़ता है ना, प्राइमा फैसी केस है, उसके बगैर आप बेल कैसे अगर प्राइमा फैसी केस नहीं है तो आप उनका बेल रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर सेशन कोर्ट की बात अगर सही है तो फिर अर्लियर सारे जजेस अरविंद केजरीवाल के अनलॉफुल डिटेंशन के आरोपी है, उन्होंने जो केस ही नहीं था उसमें उनको जेल में रखा, तो वो जजेस 7 साल जेल में जाएंगे आईपीसी 220 में। तो वो ये जो है ना, ऑर्डर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्राइमा फैसी केस है, 383 करोड़ का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और क्या किया इन्होंने, जो सरकार को पैसा आना चाहिए था वो इन्होंने लीकर माफिया को, मतलब लीकर माफिया बोलो और जो बोलना है बोलो, तो लीकर वाले कंपनी को फायदा दिलाने उसमें उनका ये कम किया, जो ड्यूटी है एक्साइज ड्यूटी, कमीशन उनका बढ़ा दिया। और उसके बाद में वो ड्यूटी कम करके वो पैसा कैश में लिया गोवा इलेक्शन के लिए, और ये चीजें पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से सॉल्व हो गई। और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन तो, बट कैग ने अपने रिपोर्ट में बोला ना 1500-2000 करोड़ जो भी हुआ, इतना सरकार का, जनता का नुकसान हुआ है, तो जनता के पैसे का नुकसान हुआ, क्या क्या रिपोर्ट में लिखा है। तो ये इतना क्लियर केस था। अब होता क्या, मैं आपको दिल्ली में प्रॉब्लम बताता हूं, कई अधिकारी, कई सरकारी वकील, आज का न्यूज है, आरोपी को बचाने के लिए ईडी सीबीआई के नार्कोटिक्स के कुछ वकील, कुछ अधिकारी मिलके कोर्ट में आर्गुमेंट बराबर नहीं करते हैं, झूठा लिख कर देते हैं, और क्या करते हैं मालूम है, आरोपी बच जाए इसकी व्यवस्था करते हैं। 2G केस में भी बहुत ऐसी चीजें सामने आ रही है। अब उसमें अनिल देशमुख के केस में सीबीआई के आरोपी अधिकारी अरेस्ट हो गए थे, खुद के सीबीआई के अधिकारी उनको मदद कर रहे थे। तो ये कई फैक्टर्स है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे, आप जो कह रहे हैं क्या जज ऐसा पैसे खाकर दूसरे के पास से ऑर्डर बना के ले सकता है क्या? तो अभी इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब पावर गैलरी में ये चर्चा है। हाँ ठीक है, हाँ है चर्चा है, ये बात कई जगह सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब दो इंपॉर्टेंट चीजें। आप कल का वो जो लेडी एडवोकेट है निशा गौड़ जो है, उसने बहुत बढ़िया काम किया, काबिल तारीफ काम किया, आपके पास हेडो भी है उसने हाँ तो पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ तो वो बेटी ने क्या किया कि इसी दिल्ली कोर्ट की सेशन जज के रीडर वो कह रहे हैं कि आप 30,000 दे देना, आर्गुमेंट को भी नहीं आना, ऑर्डर हो जाएगा आपका बेल का। तो उसको सीबीआई को कंप्लेंट देके अरेस्ट करवाया कि गरीब आदमी को आप ऐसा अरेस्ट कर रहे हो। तो वो बेटी को भी सलाम और वो सीबीआई के अधिकारी को भी सैल्यूट, बढ़िया काम किया उन्होंने। दूसरा केस आपको कोई सुनवाई की भी जरूरत नहीं है, हम आपको बेल ला करके दे देंगे, ला कर दे दो 30,000 रुपए दे दो, और हम तुमको आने की भी जरूरत नहीं है, तुमको ऑर्डर पहुंच जाएगा। और अगर आप नहीं दोगे तो आपका केस सही रहो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हमको यहां हफ्ता लगेगा, एक्सटॉर्शन हमको लगेगा। ये क्लियर है ना? अभी तो ये कल का ही केस है। अब दूसरा, दिल्ली के ही आपके हाईकोर्ट के जज जस्टिस शमित मुखर्जी, 3W वुमन वाइन वेल्थ बोलते मनी ऑर्डर बाहर से बन के आता था, आप सिर्फ उनको लड़कियां सप्लाई कर दो, रशियन लड़की मांगते थे, रशियन समोसा कोड वर्ड था, और ऑर्डर आपने लेकर आने का, साइन ये करेंगे,
घर पे रेडीमेड ऑर्डर पड़े रहते थे इनके, और ऑर्डर के साथ पकड़े गए। 13 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड हुआ उनका। तो ये हो गया। और कई बार अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है, बैकडेटेड ऑर्डर, एंटीडेटेड ऑर्डर, फोर्स्ड ऑर्डर, रेडीमेड ऑर्डर, ये सब चलता है। तो ये इंक्वायरी अभी जब होगा इसमें, तो उसमें सच बाहर आएगा कि ये ऑर्डर इन्होंने खुद बनाया था जज साहब ने, कि और बाहर से किसने बनवा के ला कर दिया और उन्होंने साइन किया था। आप फिर उसमें सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन जिनके नाम आएंगे, जिनके फोन नंबर मैच होंगे, जिनके लोकेशन मैच होंगे, सबकी इंक्वायरी होगी। या तो फिर पुलिस कस्टडी में या नार्को टेस्ट में अरविंद केजरीवाल मिलेंगे। नार्को टेस्ट तो इनका भी होना चाहिए, आपके माननीय भ्रष्टाचारी अभय साहब का। तो ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, कि तुमको ये टाइम पे स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ गई? वो कब मिले केजरीवाल से, या फोन पर बात हो गई कि मैं एक बयान दे देता हूं कि मैं अगर होता स्वर्णकांता जी की जगह तो मैं नहीं जाता अधिवक्ता परिषद में, तो हो गई होगी ना बातचीत। तो इनका नाम बातचीत होगा तो पता चल जाएगा। हाँ, और बातचीत नहीं भी हुई तब भी सफिशिएंट है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सफिशिएंट है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर जजमेंट है, क्योंकि तुम्हारे कॉन्स्पिरेसी तो डायरेक्ट थोड़ी होती है। आप दूसरे के थ्रू, तीसरे के थ्रू, यहां से आप फोन लगाओगे, लाइव लॉ वालों को बोलेंगे कि आप इतना स्टेटमेंट डाल देना, और लाइव लॉ हो जाएगा कि वो साहब। जस्टिस ओक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोले कि यशवंत वर्मा के यहाँ करोड़ों नोट मिले हैं, एफआईआर होना चाहिए। तो एफआईआर क्यों? एफआईआर होना चाहिए, जज अरेस्ट होना चाहिए लॉ के हिसाब से। हाँ, नहीं बोलेंगे ना।